आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलेंगे। प्रमुख खबर आ रही बिहार से। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बलवार टोपी अंतर्गत बसतपुर में गांव में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक सनकी पति ने अपनी पत्नी 32 वर्षीय रेणु देवी को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि बलवाहट ओपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको कब्जे में लेकर हत्या कर भाग रहे हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। सनकी पति ने घटना को ससुराल में ही अंजाम दिया। मृतका 4 बच्चे की मां है। वह बसतपुर में ही अपनी मां के साथ बच्चों संग रहती है। पति अक्सर ससुराल में ही रहा करता था। उनकी पति मूल रूप से सरोजा पंचायत के पड़राही गांव का रहने वाला है। गांव में जमीनी विवाद चलने के कारण पति अक्सर ससुराल में ही रहता था। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनवर्षा पंचायत के बसतपुर गाँव निवासी स्व रघुनाथ यादव इकलौती संतान रेणु देवी शादी करीब 14 साल पहले सरोजा पंचायत के पड़ाराई गांव निवासी उदो यादव के पुत्र रिंकू यादव के साथ हुई थी। इसी बीच दंपति के 2 पुत्र एवं 2 पुत्री हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। मृतका की मां दरयानी देवी ने बताया कि दामाद रिंकू यादव अपने गांव में पड़ोसी से जमीनी विवाद को चलते अक्सर यहां बसतपुर में ही रहता था। गुरुवार रात से ही दामाद व बेटी से घरेलू बातों को लेकर नोकझोंक हो गई। शुक्रवार को दिन में वही बच्ची के साथ बरियारपुर बकरी लेकर चली गई। इसी बीच दामाद ने रिंकू यादव ने पुत्री रेणु देवी को सिर में गोली मार दिया। गोली चलने की आवाज़ पर आसपास के लोग दौड़ कर आए। वो भी आई। रिंकू यादव ने बेटी को चौकी पर से ही सिर में गोली मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर ही हो गई थी। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी स्थानीय बलवार टोपी पुलिस को दी। गोली मारने के बाद रिंकू यादव भाग गया। इस संबंध में बलवार टोपी प्रभारी मजाबुद्दीन ने बताया कि पति द्वारा अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दिया है। हत्या कर फरार हो रहे हत्यारोपी को पति रिंकू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिंकू यादव ने आवश्यक पूछताछ की। अहम सवाल मासूम बच्चे का क्या है। घटना के बाद मां दयारानी देवी सहित छोटे छोटे मासूम बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सबसे बड़ी पुत्री अंचल कुमारी 12 वर्ष साफ तौर पर कहती है कि पापा ने मां को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आयुष 10 वर्ष, आस्था 8 वर्ष एवं सबसे छोटे 6 वर्षीय पीयूष को देखकर कोई उनकी रिंकू यादव के कृत्य पर अपने अलग अलग राय देते हैं। खस्सी बिक्री के रूप में लिए रहे विवाद। आसपास के लोगों ने बताया कि रिंकू यादव के गांव पड़राही में विवाद चलने की वजह से अक्सर ससुराल में ही रहता था। बसतपुर में रेणु देवी अपनी मां के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि मां ने एक खस्सी की बिक्री की थी, जिस बात को जानकारी रिंकू यादव को होने पर बिक्री वाले रुपए के मांग रहा था, जबकि पत्नी रुपए की मां के होने की बात कह रही थी। इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया और रेणु देवी थी अकेली। चूंकि रेणु देवी के पिता रघुनाथ यादव की मौत वर्षों पूर्व हो जाने के बाद रेणु देवी इकलौती संतान होने की वजह से मां के साथ रहती थी। इसी बीच मां दयारानी देवी ने पुत्री की शादी पड़ोसी पंचायत सरोजा पड़राही रिंकू यादव के साथ की। पति रिंकू यादव के गांव में विवाद रहने की वजह से अक्सर ससुराल में ही रहता था। रिंकू दूसरी पत्नी रेणु देवी मृतका की मां दयारानी देवी ने बताया कि बेटी की शादी बड़े आशा के साथ नजदीकी गाँव में की थी। वह दोनों घरों को देखा करेगा। शादी के बाद पता चला कि दामाद रिंकू यादव की पहली शादी हो गई है। उसकी पहली पत्नी भी मौत हो गई थी। कहा था यह भी जा रहा है कि पहली पत्नी को भी रिंकू यादव ने फांसी का फंदा लगाकर मार दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि मृतका के 4 बच्चों की अब क्या होगा। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। इसका विवाद था, क्यों पति ने पत्नी को गोली मारी है? पति पत्नी का विवाद था। घरेलू मैटर में अपने पति उसका पत्नी को गोली मार के अपने आप को बलवाहट ओपी में जाके सरेंडर हो चुका है। हम लोग आके यहाँ के महिला का पोस्टमार्टम कराने के लिए सहरसा सदर अस्पताल में आए हैं। क्या नाम है आपका? दिलखुश कुमार। क्यों मौत हुई है इस महिला का? किसने मारा है? घर के विवादित की वजह से पति ने गोली मार दिया है। पति ने हाजिर हो दिया है बलवाहट ओपी में। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश यादव।